क्या आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा की ये जो इमारत मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, संसद भवन से पहले यहीं पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सत्र है, जो बैठक है, वो यहीं पर हुआ करती थी। जब तक संसद भवन नहीं बना था रायसीना हिल का, तब तक यहीं पर विधानसभा या संसद सत्र चला करता था, ये आप कह सकते हैं। यही इसी बिल्डिंग का आज जिक्र जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल ने किया। और ये जो बिल्डिंग है 1912 से लेकर 1926 तक यहाँ पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ये हुआ करती थी। जब और यही नहीं, इसी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो ये बिल्डिंग है, यहीं पर रोलेट एक्ट पास हुआ था। अभी आपको इन दोनों ही चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आखिर रोलेट एक्ट क्या है और यहाँ पर कैसे जो है ये संसद भवन से पहले यहाँ पर जो है वो 4 साल तक यहीं पर आज़ादी से पहले संसद चला करती थी। अब उसके बाद में ये जो बिल्डिंग है, ये 1912 में इस इमारत को, जो दिल्ली विधानसभा की आप देख रहे हैं, वर्तमान में इसे दिल्ली विधानसभा कहा जाता है, लेकिन 1912 में इस इमारत को तैयार किया गया। और ये जो इमारत को तैयार करने वाले जो अंग्रेज इंजीनियर थे, उनका नाम था मॉन्टेगो थॉमस। तो उन मॉन्टेगो थॉमस साहब ने जो है वो इस बिल्डिंग का निर्माण किया था। और यहाँ पर जो है वो जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, तब यहाँ पर विट्ठल भाई पटेल इसके अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। तो इतना ऐतिहासिक जो है वो ये इमारत है। बिल्कुल एक अंग्रेजी जो स्थापत्य शैली है उसके मुताबिक इसको बनाया गया था। और कुछ कुछ दिन जो है वो पहले तक यहाँ पर एक सुरंग भी मिली थी जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। और यही वो इमारत है जहाँ पर आज़ादी से पहले रोलेट एक्ट पास किया गया था। ये रोलेट एक्ट क्या है? ये दरअसल एक्ट ये है कि राष्ट्रद्रोह, क्रांति के कामों पर उस वक्त रोक लगी हुई थी और ये कहा गया था कि अगर किसी ने सरकार के बिना इजाजत कुछ लिखा भी तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। और ये जो रोलेट एक्ट है, इसके मुताबिक कोई कोर्ट कचहरी का कोई रिलीफ कहीं से नहीं मिलनी होती थी। अगर रोलेट एक्ट आपके ऊपर में लग गया तो बिना किसी सुनवाई के आपको जेल भेजा जा सकता था। ये उस एक्ट में लिखा हुआ था। काला कानून था एक तरीके से। वो रोलेट एक्ट इसी जगह पर, जब आज़ादी से पहले संसद सत्र चलती थी यहाँ पर, तो यहाँ पर पास किया गया। ये आप देखिए कि बहुत ही भव्य बिल्डिंग है और तकरीबन 50 से ज़्यादा यहाँ पर कमरे हैं। 1912 में ये बनकर तैयार हुआ था। और इसकी जो बनावट है, ये आप देखिए कि पूरा इंग्लिश जो स्थापत्य कला है उसके मुताबिक है। और ये तब बना था जब कलकत्ता से, जब अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को दिल्ली हस्तांतरित किया था, तो उसके बाद में यहाँ पर इसको बनवाया गया था। तो ये इस इमारत का इतिहास है। और जब 1927 में, जहाँ पर इस वक्त की संसद भवन है, जब उसका उद्घाटन हुआ तो फिर ये खाली हो गई। और आज़ादी के बाद फिर इसको जब दिल्ली एक राज्य के तौर पर पहचान मिली, तब दिल्ली विधानसभा इसको बनाया गया। ये इसका इतिहास है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऐतिहासिक ये इमारत है। कमलकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।